ये भक्तजनों, आज हम आपको बताएंगे कि श्री रामानंद जी का शिष्य कबीरदास जी कैसे बने। ऐसे कबीरदास जी जो थे वे बाह्य आडंबर के विरोधी थे। उनका कहना था कि बाहरी दिखावा से पूजा पाठ करने से हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि ईश्वर हर एक के घट में, हर एक के शरीर में विराजमान होते हैं। वो कहते थे कि कस्तूरी कुंडली बसै आ मृग ढूढ़ै वन माय, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखत नाय। वो कहते थे कि कंकर पत्थर चूनी के आ मस्जिद दियो उठाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग देत क्या बहरा हुआ खुदाए। उनका कहना था कि दिखावा करने के लिए हमें ईश्वर को नहीं मानना चाहिए, बाह्य आडंबर नहीं करना चाहिए कि हम बहुत बड़े भक्त हैं। आप मन ही मन भगवान को आराधो, भगवान को पूजो। ऐसे लोग कहते हैं कि मूर्ति पूजा का विरोधी थे, ऐसी कोई बात नहीं है। मूर्ति पूजा को वो भी मानते थे, लेकिन मूर्ति पूजा में कुछ बाह्य आडंबर भरा हुआ था। लोग सच्चे मन से ईश्वर को नहीं उपासना करते थे। इसके कारण से वे कहीं कहीं मूर्ति पूजा का थोड़ा सा विरोध किए हुए हैं। उन्होंने बिना भजन के जोग यज्ञ व्रत और दान सबको व्यर्थ सिद्ध किया। उन्होंने अपने बीजक रामायणी शब्दी और साखियों में किसी मत विशेष का पक्षपात न करके सभी के कल्याण के लिए उपदेश दिया। हिंदू मुसलमान सभी के लिए उनके वाक्य जो है वो प्रमाण है। वे ज्ञान एवं पराभक्ति की आनंदमय अवस्था में सर्वदा स्थित रहते थे। श्री कबीरदास जी ने किसी के प्रभाव में आकर मुंह देखी बात नहीं की। वे जगत के प्रपंचों से सर्वथा दूर रहे। श्री कबीरदास जी की बुद्धि अत्यंत गंभीर थी और उनके हृदय प्रेम भक्ति से सर्वथा परिपूर्ण एवं अति सरस था। उन्होंने भक्ति भाव को अपनाकर जाति पाति के विवाद में नहीं किसी को समझने दिया, उसका बिल्कुल त्याग कर दिया। इसी समय एक दिन आकाशवाणी हुई कि अपने शरीर में तिलक लगाओ और आचार्य श्री रामानंद को अपना गुरु बनाओ और गले में तुलसी माला धारण करो। यह सुनकर कबीरदास ने कहा कि मैं उनसे मंत्र दीक्षा कैसे लूंगा, वे मुझे मलेच्छ मानकर मेरा मुख भी नहीं देखना चाहेंगे। पुनः आकाशवाणी ने कहा कि वे गंगा स्नान करने रोज जाते हैं और जब वो गंगा स्नान करने जाएंगे उस मार्ग में अपने को उनके चरण में डाल देना। नित्य प्रातः काल ब्राह्म मुहूर्त में ध्यान मग्न प्रेमावेश से तुलसीदास जी भी गंगा स्नान करने जाते थे। श्री कबीरदास जी किए क्या कि गंगा घाट की सीढ़ी पर लेट गए, वहां सो गए। जिस समय स्वामी जी के आने का टाइम था, रामानंद जी के आने का टाइम उनको मालूम था, तो अपने समय पर श्री स्वामी रामानंद भी पधारे। उनका जो श्री चरण था रामानंद जी का, वो कबीर के सिर पर पड़ गया। तो जब कबीर के माथे पर उनका पैर पड़ गया तो सहसा उनके मुख से निकला, रामानंद जी के मुख से निकला कि राम राम कहो। श्री कबीरदास जी ने राम नाम को मंत्र दीक्षा के रूप में ग्रहण कर लिया। इस प्रकार श्री कबीरदास जी श्री स्वामी जी के शिष्य बनकर घर को चले आए। श्री कबीरदास जी ने वही किया जैसा कि आकाशवाणी में कहा था, अर्थात अपने शरीर पर रामानंदीय 12 तिलक लगाया और गले में तुलसी की माला पहन ली। अपने लड़के का साधु वेश देख कर एवं उसे रात दिन राम नाम जपते देखकर माता ने इसे बड़ा उत्पात माना और बड़ा हल्ला मचाने लगी कि मेरे लड़के को किसी ने, हिंदू ने बाबा जी बना दिया है, इसलिए कि उनका लालन पालन तो इनके यहाँ हुआ था, एक मुस्लिम परिवार में हुआ था, निरुनिमा के यहाँ। धीरे धीरे यह बात रामानंद जी के यहाँ तक पहुंच गई। फिर किसी ने आकर यह भी बताया कि जब उनसे कोई पूछता है कि तुम किसके शिष्य बन गए हो, तब वो आप ही का नाम लेता है।
अब तो और मुश्किल में फंस गए। यह सुनकर श्री स्वामी जी ने आज्ञा दी कि उसे पकड़कर तुम मेरे पास ले आओ। आज्ञा अनुसार लोग कबीरदास जी को बुला लाए। पर्दे के पीछे बैठकर श्री स्वामी जी ने पूछा, सामने नहीं गए क्योंकि ये तो जुलाहा थे। रामानंद जी को लगता था कि मेरा धर्म नाश हो जाएगा, तो पर्दा के पीछे से ही पूछे कि तुमको मैंने कब शिष्य बनाया। तब श्री कबीर दास जी ने गंगा घाट की सब घटना उनको याद कराई और बोले कि श्री राम नाम ही महामंत्र है, यह बात सभी तंत्र शास्त्रों में लिखी है, वही प्रदान कर आपने मुझे अपना शिष्य बनाया। यह सुनकर स्वामी जी अति प्रसन्न हुए और पर्दा खोलकर उनके सामने आ गए और कबीर दास जी को छाती से लगाकर बोले, बस तुम्हारा सिद्धांत सत्य है, श्री राम नाम को हृदय में धारण करो तो बोलो जय सिया राम, जय सिया राम।